हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे डीबीटी जेआरएफ बेट 2025 उसके सिलेबस के बारे में कि इस डीबीटी एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से और आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, डीबीटी जेआरएफ एग्जाम ये 13 मई को होने वाला है और 13 मई अगर आप टाइम देखें तो अराउंड आपके पास मार्च अप्रैल ये दोनों मंथ है और मई में 13 मई को एग्जाम है, तो अराउंड 2 मंथ हमारे पास है और 5 to 6 डेज हमारे पास है कि जिससे आप इस डीबीटी एग्जाम्स को प्रिपेयर करेंगे। और ये टाइम जो है, ये समय सफिशिएंट है कि जिससे आप डीबीटी एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, डीबीटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड डीबीटी के साथ साथ आप सीएसआर के भी पीवाईक्यू को सॉल्व करें और गेट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करें, आपको बहुत बेनिफिट होगी। डीबीटी एग्जाम्स के तो पीवाईक्यू करने ही है, उसके साथ आप गेट और सीएसआर के भी पीवाईक्यू करें तो भी आपके लिए वो सफिशिएंट है। अब डीबीटी एग्जाम्स में सिलेबस एंड सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से वो देखते हैं। देखिए, डीबीटी एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 होते हैं, तो 200 क्वेश्चंस है और 200 क्वेश्चंस मार्क्स 300 मार्क्स के लिए एग्जाम होता है। और 300 मार्क्स अगर एग्जाम है तो कट ऑफ अराउंड 220 तक लगता है जनरल का। इसलिए आपको डीबीटी एग्जाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। यही मेजर सीक्रेट है डीबीटी एग्जाम के सक्सेस का। अगर डीबीटी एग्जाम्स में कैटेगरी 1 में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, डीबीटी के गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ नोट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आपको डीबीटी एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, 200 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के लिए। अब डीबीटी एग्जाम में टोटल 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एक होता है और पार्ट बी एक होता है। 2 पार्ट में एग्जाम होता है। पार्ट ए जिसमें आप देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट भी 50 है, मतलब एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। तो पार्ट ए लिमिटिंग फैक्टर है डीबीटी का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट ए ही लिमिटिंग फैक्टर है लाइफ साइंस के स्टूडेंट का, क्योंकि इस पार्ट ए में एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, कुछ नए कंसेप्ट पूछे जाएंगे जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो या कुछ नए टॉपिक्स होते, और इसीलिए पार्ट ए लिमिटिंग फैक्टर होता है। पार्ट ए का प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना होगा। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यू है एंड ये करेक्ट मार्क 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, नेगेटिव -1 है। तो 50 क्वेश्चन है और 50 सॉल्व करने, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। दूसरा, टोटल जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चंस 51 से लेकर 200 तक है। अब आप देखिए, ये भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए और नेगेटिव मार्किंग 1 है। अब देखिए, टोटल क्वेश्चन 150 है लेकिन अटेम्प्ट कितने करने, 50, ओनली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपके पास 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। और ये आपको बेनिफिट है कि पार्ट बी पूरा बायोटेक्नोलॉजी का है, लाइफ साइंस का है। यहां पे 150 में से कोई भी 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी 50 क्वेश्चन मतलब आप सिंपल क्वेश्चन को टारगेट करें। हर कोई पार्ट बी को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। पार्ट बी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। पार्ट बी में आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिजल्ट डिसाइड करता है, इसलिए पार्ट बी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पार्ट बी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये लिमिटिंग फैक्टर है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहां पे अगर आप 150 में से 50 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है। इसलिए पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखिए, जो डीबीटी एग्जाम है इसका अगर आप सिलेबस देखें तो पार्ट ए का सिलेबस, पार्ट ए में यहां पे एप्टीट्यूड आएगा, जो कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं 15 या 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, बहुत बार पूछे गए।
जनरल बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेलुलर प्रोसेसेस, जेनेटिक्स, फाइलोजेनी, इवोल्यूशन, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स। तो इन टॉपिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस जो है पार्ट ए में देखने को मिलते हैं। तो एप्टीट्यूड, जनरल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट जो है वो पार्ट ए में पूछा जाता है, और पार्ट ए में आपको 50 क्वेश्चंस है और 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अटेम्प्ट भी आपको उतने ही करने हैं, और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इसलिए पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। इसलिए पार्ट ए के बहुत अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व करना, देखना पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न, किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए के बाद पार्ट बी। पार्ट बी जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है, न्यूरो साइंस है, एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो पार्ट बी में पूछे जाते हैं। अब इसमें से लाइफ साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स है कि जो लाइफ साइंस कवर होता है, और इसीलिए पार्ट बी में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी है जो आपको लर्न करने होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे डीबीटी में आपको आते हैं सिलेबस में, बट पार्ट बी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने, और 50 क्वेश्चंस जो है वो 150 क्वेश्चन में से करने। तो 150 क्वेश्चंस की जो टोटल क्वेश्चंस है, और उसमें से 50 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने, इसलिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एंड ये ऑप्शन सफिशिएंट है। इसलिए पार्ट बी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। 50 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट को, जो भी सीएसआर के एग्जाम्स को प्रिपेयर करता है, जो गेट के एग्जाम्स को प्रिपेयर करता है, वो इजीली पार्ट बी के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। बस इंपॉर्टेंट होता है कि उस स्टूडेंट का पार्ट ए का पेपर कैसे गया, पार्ट ए में उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एंड इसीलिए पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में जो भी 30 से ऊपर क्वेश्चंस राइट करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, एंड आईपीएस से तो सिलेक्शन पक्का है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। हम आपके साथ है, डीबीटी के लाइव सेशंस हम लेंगे, और लाइव सेशंस में भी आपका बहुत सारा पार्ट डीबीटी का कवर करेंगे। उसके साथ जो भी स्टूडेंट डीबीटी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है, तो आप सबके लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, 299 पे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। आईएफएस 65 प्रोमो कोड है, तो जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है वो जल्दी से जल्दी रिकॉर्डेड कोर्स ले और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि डीबीटी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सीएसआर एग्जाम के बाद जेआरएफ जो एग्जाम है वो डीबीटी का सबसे बेस्ट जेआरएफ है, एंड ये आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी 50-50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हमें करने, तो वो अगर अच्छे से, अगर आप डीबीटी के आप प्रिपेयर करते, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करते, अच्छे से पीवाईक्यू को सॉल्व करते, डीबीटी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करते, तो आपका इजीली डीबीटी एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोर्स चाहिए तो ये कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है डीबीटी के लिए, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।